अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज एसईओ कोर्स लेक्चर 11 है। लेक्चर 11 में हमने बात करनी है इमेज ऑप्टिमाइजेशन की। जिस तरह अब हम किसी भी वेबसाइट का कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा हमने किस तरह रीडेबिलिटी ऑप्टिमाइज करनी है कंटेंट की, उसको किस तरह एसईओ फ्रेंडली बनाना है। उस पर जितनी भी हमने में प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको हमने सॉल्व किया और उसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाया। इस तरह हमने जब इमेज एसईओ भी करना होता है, अलग से हमने इमेजेस को भी सर्च इंजन में रैंक करवाना होता है। मोस्टली आप किसी भी वेबसाइट का अगर यूआरएल टाइप करते हो गूगल सर्च इंजन में, तो देन हमें शो होता है कि उसकी इमेजेस भी ऑप्टिमाइज हो रही होती है, वो भी हमें सर्च इंजन में शो हो रही होती हैं। तो वो किस वजह से हैं? क्योंकि उनका बैक एंड पे एसईओ किया गया, उनको प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया जाता है, उनके ऑल टैग सेट किए जाते हैं और देन उनके में उन कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। जिस तरह हम कंटेंट में कीवर्ड को यूज़ करते हैं, इसी तरह इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए भी हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं और देन उसको हम अपने सर्च रिजल्ट्स में शो करवाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। हम गूगल में जाते हैं और देखते हैं एक वेबसाइट का हम यहाँ पे यूआरएल पुट कर लेते हैं। titanic.com रैंडम वेबसाइट हमने ओपन की और इसमें इमेजेस के सेक्शन में जाएंगे। इस तरह हम कोई भी वेबसाइट करेंगे ओपन, उसके इमेज सेक्शन में जाएंगे तो आपको उसकी इमेजेस नज़र आ जाएंगी। ये ऊपर उसकी डोमेन नज़र आएगी और देन उससे रेलेवेंट जितनी भी इमेजेस होंगी वो आपको सर्च इंजन में शो हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह हमने इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है ताकि हमारा जो कंटेंट से रिलेटेड इमेजेस हैं वो हमारे सर्च रिजल्ट में शो हो। इस सब को कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ऑल टैग्स या अल्टरनेटिव टैग क्या होते हैं। बेसिकली इसके बिहाइंड पे एक स्टोरी है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं मोस्टली वो इसमें मास्टर होते हैं, लाइक कोडिंग और इस तरह आईटी की फील्ड में जो स्किल्स हैं उनमें उनको काफ़ी इंटरेस्ट होता है और वो काफ़ी उसमें ज़हीन तस्वर किए जाते हैं। तो उनके लिए अब इस तरह के ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड और डेफ कह सकते हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाए गूगल ने कि स्क्रीन रीडर जब उन्हें अगर वो काम कर रहे हैं उनकी ईज़ के लिए कि उन्हें डिफ़िकल्टी ना हो उसमें डाटा को देखने में या विजुअलाइज करने में, तो उसके लिए स्क्रीन रीडर का इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जिसमें वो चले देख तो नहीं सकते लेकिन उस चीज़ को वो सुन सकते हैं और सुन के उन्हें आइडिया होगा कि ये जो स्पेसिफिक वेबसाइट है वो किस बारे में है। लाइक ये एक वेबसाइट है और इसमें जब वो स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं तो देन ये जितना भी कंटेंट इस पे शो हो रहा है वो रीड आउट होके उन्हें सुनाई दिया जाएगा और वो उसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उसमें फिर एक मसला पेश आया कि लोगों को ऑल टैग्स जो थे, जो इमेजेस थी वो डाटा को तो वो सुन सकते थे लेकिन अब उन्हें नहीं पता चल रहा था कि ये जो इमेज है वो किस चीज़ के बारे में है या इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही थी। तो फिर गूगल ने इंट्रोड्यूस करवाए ऑल टैग्स, यानी कि अल्टरनेटिव टैग्स जो कि इमेज जिस चीज़ के बारे में है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया जाए ताकि जो हमारे स्क्रीन रीडर्स हैं वो इमेज को रीड करके उस ब्लाइंड पर्सन को बताएं कि ये इमेज इस चीज़ के बारे में है। जैसे अब हाउ टू स्पॉट अ गेमर, इसका अगर हम देखें, हमने अल्टरनेटिव टैग निकालना है, हम इस आर्टिकल पे जाते हैं कि किस तरह इसको एसईओ फ्रेंडली बनाया गया है या जो स्क्रीन रीडर है ये ब्लाइंड पर्सन के लिए इस इमेज को किस तरह रीड आउट करेगा, उसको किस तरह समझा पाएगा कि ये इमेज इस चीज़ के बारे में है। तो उसमें फिर हम ऑल टैग यूज़ करते हैं और उन ऑल टैग्स को देखने का जो मेथड है वो है, आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यहाँ फ़िल्टर्स में आप टाइप करेंगे ऑल्ट, तो ये
स्पॉट अ गेमर। अब ये जो ऑल टैग है, इसका अल्टरनेटिव टैग है, वो हमने अपने उस स्क्रीन रीडर को बता दिया कि ये स्पॉट गेमर के बारे में इमेज है। वो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके उस ब्लाइंड पर्सन को बता देगा कि इस चीज़ का जो मकसद है वो कंटेंट में वो ये है स्पेसिफिक। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन इसलिए ज़रूरी होती है। सेकंड पे आ जाता है अल्टरनेटिव टैग के बाद आपकी इमेज का साइज़ आ जाता है। जितना बड़ा साइज़ होगा इमेज में वो इतना ज़्यादा स्पेस लेगी, और जितनी ज़्यादा वो स्पेस लेगी इतना ही ज़्यादा वेबसाइट टाइम लेगी लोडिंग में, ठीक है। तो अगर हमने वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना है तो उसके लिए हमने जो इमेजेस को यूज़ करना है वो स्मॉल साइज़ में केबीज़ की फॉर्म में यूज़ करना है, ना कि PNG या MBs की फॉर्म में यूज़ करना है। तो इमेज का जो आपका फॉर्मेट होना चाहिए वो KB की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम वर्डप्रेस में किस तरह ऑल टैग सेट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक इमेज ऐड है, इसमें हम एडिट करते हैं तो हमें ये एक स्पेसिफिक ऑप्शन योस्ट एसक्यू में नज़र आ जाता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन बार्स फॉर वेट लॉस के बारे में ये इमेज है। इसको मज़ीद यहाँ पे जब स्क्रीन रीडर आएगा वो इस इमेज को उस पर्सन के लिए डिस्क्राइब करेगा कि ये इमेज इस चीज़ के बारे में है और इसका मकसद ये है, बेनिफिट ये है, ठीक है। तो ये होती है सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑल टैग का मकसद ही ब्लाइंड लोगों के लिए ईज़ पैदा करना था, तो इस वजह से आया। तो तब से अब अगर हम किसी भी इमेज को नई अल्टरनेटिव टैग देते हैं तो या तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। पहली बात है आपने हर उसमें इमेज में जब उसका ऐड करना है अपने कंटेंट में तो उसका ऑल टैग सेट करना है। अब उसमें फिर हमारे पास एक और फैक्टर आ जाता है कि हमने उस ऑल टैग में अपने मेन कीवर्ड को ऐड करने की कोशिश करनी है, ताकि हम कोई भी यूज़र, जब नॉर्मल यूज़र भी अगर आपकी वेबसाइट को विज़िट करे तो आपकी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं वो सर्च इंजन में रैंक हो रही हों। और ये भी एक मेथड है, एक SEO टेक्निक है, आप अपनी इमेज को वेल ऑप्टिमाइज्ड रखें। तो इसकी इम्पोर्टेंस यहाँ से भी पता चल जाती है कि SEO में जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनमें भी हमें शो हो जाता है कि आपकी इमेज की फ्रेज जो हैं वो आपने ऐड करने होते हैं। लाइक जब हमने अल्टरनेटिव टैग सेट किया, हमने जो उसमें कीवर्ड ऐड किए, जो हमने उसका अल्टरनेटिव टैग लिखा या टेक्स्ट लिखा, उसमें हमारा कीवर्ड आ गया तो मीन्स के वो हमने उसका की फ्रेज ऐड कर दिया और वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। देन आपका इसमें ये सब चीज़ें जितनी भी हैं ये ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए SEO में, इमेज की फ्रेज। और सेकंड जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि इमेज आपकी रेलेवेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रोटीन बार्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम विटामिन की इमेज लगा देंगे तो वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। वो आप गूगल को एक किस्म का कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि चीज़ आप और दिखा रहे हैं, बात आप किसी और चीज़ की कर रहे हैं। तो वो चीज़ जब वो उसके बॉट्स आके डिटेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो वेबसाइट है वो स्पैम में काउंट होगी और डी रैंक हो जाएगी। तो इमेज का यूज़र फ्रेंडली होना भी ज़रूरी है और ऑप्टिमाइज़ होना भी ज़रूरी है। आपकी इमेज का रेलेवेंट होना ज़रूरी है और साइज़ में भी कम होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने इमेज को साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है, रीसाइजिंग करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स आ जाते हैं, जैसे कि कंप्रेस इमेज, ये एक टूल है जिसमें हम इमेज का साइज़ वगैरह कम कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह के टूल्स को आपने यूज़ करके अपनी इमेज को के साइज़ को सेट कर लेना है। वो KBs की फॉर्म में हो, वो PNG की फॉर्म में ना हो, और फीचर इमेज जो होनी चाहिए वो आपके ओवरऑल आर्टिकल के बारे में बता रही हो। उसके ऊपर लाइक अगर आपकी कोई इमेज को देखे तो उसे पता चल जाए कि ये होल आर्टिकल जो लिखा हुआ है वो उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में है, ना कि आप अगर अब हम चाहते तो हम जस्ट ये जो चीज़ है वो भी शो कर सकते थे, हम ये टेक्स्ट नहीं साथ लिखते।
लेकिन उससे क्या था कि अब जो बंदा इस आर्टिकल में आता उसे आइडिया नहीं होता कि ये जो उसे इमेज देख के ना ख़ास आइडिया नहीं होता कि ये कंटेंट किसके बारे में लिखा गया है। लेकिन अब हमने इसके साथ टेक्स्ट दे दिया, तो अब जो भी पर्सन इस आर्टिकल पे आएगा उसे पता होगा कि हाउ टू स्पॉट अ गेमर के बारे में ये होल आर्टिकल है और इसमें किस किस चीज़ की बात हुई हुई है, वो सारा हमने इमेज में डिस्क्राइब कर दिया। एक और भी फैक्टर है इमेज ऑप्टिमाइजेशन में कि जब भी आप इमेजेस को ऐड कर रहे हो अपनी वेबसाइट का, इस तरह से आप लिंक ऐड कर दें उसमें, सॉरी लिंक कह रही हूँ, अपनी डोमेन का नेम ऐड कर दें, अपना लोगो ऐड कर दें। उस क्या होता है कि सर्च इंजन को भी और यूज़र जो आपकी वेबसाइट पे भी आता है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और दूसरा जब वो देखता है कि इमेज के ऊपर आपका लोगो लगा हुआ है तो यूज़र देखता है कि इनकी अपनी क्रिएटेड इमेजेस हैं, इन्होंने कहीं से रॉयल्टी फ्री इमेजेस नहीं ली, या उसको एक मतलब उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है वेबसाइट पे, उसे लगता है कि ये ओरिजिनल चीज़ है और ये इसी यूज़र की जो इसका वेबसाइट का ओनर है उसी का ये कंटेंट है, ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है इसने। तो इसलिए आप अपनी इमेजेस को अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए, लाइक कि ये आपने किसी और की प्रॉपर्टी नहीं ली यहाँ पे यूज़ की, आपने अपनी इमेजेस यूज़ की हैं, उसके लिए फिर ज़रूरी है कि आप अपना इसमें लोगो ऐड कर दें और नीचे डोमेन नेम इसमें ना ऐड कर दें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो एक आर्टिकल में मैक्सिमम 5 to 6 इमेजेस, अगर बड़ा आर्टिकल है तो उसमें 5 to 6 इमेजेस ऐड करनी है, अदरवाइज़ अगर आपका आर्टिकल छोटा है उसमें आप 4 इमेजेस को ऐड कर लें। ठीक है। एक और फैक्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक इस तरह आप अपने ब्लॉग में इमेजेस को ऐड करें कि ये चीज़, हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें आगे आप डिफरेंट कैटेगरीज बना दें इमेजेस में। और एक और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि सम टाइम हमारा जो कंटेंट होता है वो बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में होता है, तो उन बुलेट पॉइंट को आप इमेजेस की फॉर्म में शो कर दें। लाइक मे बी इधर हमें कोई एग्जांपल शो हो जाए। हम स्टार्ट में होम सेक्शन में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमने किसी आर्टिकल में बुलेट पॉइंट्स का यूज़ किया, उन बुलेट पॉइंट को हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर देना है, इमेज की फॉर्म में शो कर देना। उससे ये होगा कि जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है वो देखेगा कि होल टॉपिक में इस चीज़ की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ भी हमने ट्विटर मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया, तो इसके जो अब मेन पॉइंट्स थे ना उनको हमने इमेज में शो करवा दिया। उससे अब क्या हुआ है, एक तो जो आपका रीडर होगा उसका टाइम बचेगा, वो जब आएगा वो इन पॉइंट्स को पढ़ लेगा, उसे पता चल जाएगा कि नीचे इस कंटेंट के बारे में बात हो रही है। तो मोस्टली जो हमारे बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना उनको हम इस तरह इमेज में ऐड कर देना चाहिए, उससे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है, आपका कंटेंट भी ऑप्टिमाइज लगता है और यूज़र फ्रेंडली भी होता है। तो ये सब पॉइंट्स थे इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इनको आपने एसईओ में मस्ट कंसीडर करना है और इनको इम्प्लीमेंट करना है, तो इससे आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में चांसेस होते हैं 80 to 90% रैंक होने में।